हेलो एवरीवन, मैं रेखा प्रयागराज से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मेलाडर्म O3 की टैनिंग क्लेंजर यानी कि टैनिंग मास्क भी है और ये क्लेंजर का भी काम करेगा, इसलिए मैंने पहले क्लेंजर नहीं किया क्योंकि इसमें क्लेंजर है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद इसको हल्का सा रफ़ करके हटाएंगे क्योंकि टैनिंग जो होती है वो जब एक तरीके से टैनिंग फूल जाती है तो उसको थोड़ा रब करने से पूरी क्लीन हो जाती है अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे हम लोग कपड़ा भिगो देते हैं सर्फ में और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा खींचते हैं, फिर उसको डालते हैं पानी में, तब जाके वो अच्छे से क्लीन होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी यहाँ टैनिंग भी काम करती है। ओके, उम्मीद करते हैं क्लियर। इसके बाद मैं यहाँ पे ओलिविया की हर्बल ब्लीच ले रही हूँ। तो ये ब्लीच काफ़ी अच्छी है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ओलिविया का और कोई प्रोडक्ट नहीं लेकिन ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करती हूँ। अभी यहाँ पे हम ब्लीच कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, ये सब नहीं बताने वाले हैं। आज हम ये बताने वाले हैं कि जैसे आपको टैनिंग मास्क लगाना है, ब्लीच लगानी है, फेशियल हेयर यानी फेस के हेयर्स निकालने हैं, बाल निकालने हैं और फेशियल करने हैं, तब आप किसके बाद क्या करना है वो चीज़ समझिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो टैनिंग पैक हमने लगाया हुआ था, मेरे पास अभी जो टैनिंग पैक था वो O3 का ही था, तो इस वजह से मैंने इसको लगा दिया। आपके पास कोई भी हो, आप कोई भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा जो है टैनिंग मास्क के साथ इसमें क्लेंजर इंक्लूड था, जिसकी वजह से हमने जो है पहले से क्लेंजर नहीं किया। लेकिन अगर आपके मास्क में नहीं है, टैनिंग मास्क में, टैनिंग पैक में, तो आप इसको जो है मतलब पहले क्लेंजर कर लीजिए, उसके बाद फिर टैनिंग पैक लगा दीजिए। ओके, इस तरीके से करना है। उम्मीद करते हैं कि समझ रही होंगी आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि कितना सरल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पे। और ये हमारी जो क्लाइंट थी, इनका फेस काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका था। उसके पीछे ये रीज़न था कि इन्होंने कोई दवा खाई थी, वो रिएक्शन कर गई थी, जिसके कारण इनकी स्किन जो थी वो स्पेशली फेस की वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। शायद इस कैमरे में भी उतनी क्लियर नहीं दिख रही है, आगे हो सकता है मैं किसी जगह पे क्लियर दिख जाए। तो यहाँ पे टैनिंग पैक हटा दिए, इससे देख सकती हैं कि काफ़ी कुछ निखार आया है। जो टैनिंग थी वो हट चुकी है। टैनिंग हमने आँखों के ऊपर, टैनिंग लगाने का ये रीज़न था कि उसको हम आँखों पर भी लगा देंगे। और मतलब काफ़ी जगह सभी, जैसे ठंडियों का मौसम है तो बहुत सारे लोग बहुत कम जानते हैं, तो 2-3 घंटे दोपहर की धूप, बहुत ज़्यादा धूप लेते हैं। आप देख सकते हैं इनका गला और फेस कितना अंतर है। और फेस में पिगमेंटेशन यानी कि लिप्स के आसपास तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फेस के बाल निकलवाने हैं और ब्लीच भी करनी है तो सबसे पहले आप ब्लीच करिए। मतलब टैनिंग पैक लगाने के बाद अगर टैनिंग भी पैक लगाना है, देखो कंपलसरी सब कुछ नहीं है, स्किन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस किस चीज़ की है, उसकी नीड क्या है, किस किस चीज़ों की, वही चीज़ आपको करना है। यहाँ पे इनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क थी और ये चाहती थी कि ये मतलब इनका चेहरा काफ़ी साफ़ हो जाए। जैसे कभी होता है कि कभी कभी लोग बहुत कम मतलब उनको नॉलेज नहीं रहती, तो सोचते हैं पार्लर जाने के बाद ऐसा लगेगा कि जो हमारी फेस की प्रॉब्लम है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। पार्लर जाने पर भी उसका एक प्रोसेस होता है और वो भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ समय उसमें भी लग सकता है। जैसे अब ये 2-3 बार अगर हर 15-15 दिन पे ले लेती तो इनकी स्किन काफ़ी क्लीन हो जाती, लेकिन अब इनके यहाँ कोई प्रोग्राम है तो सिर्फ एक ही ले रही हैं। तो एक बार में ही हम देखो अब एक बार में ही काफ़ी हद तक तो साफ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जिनके फेस पर या कहीं पे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कोशिश करें कि हर 15-15, 20-20 दिन पे वो ऐसा कुछ लेती रहें फेशियल क्लीनअप, इससे उनकी स्किन जो है कंटिन्यू वो क्लियर होती रहे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे इनके दवा का रिएक्शन था और प्लस इनकी धूप में बहुत ज़्यादा बैठती थी, तो जिसकी वजह से इनकी स्किन काफ़ी डार्क हो गई थी। अपर लिप्स के पास तो बहुत ज़्यादा डार्क थी। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको जब भी फेशियल हेयर्स निकालने हैं तो पहले ब्लीच करिए, क्योंकि अगर आप फेशियल हेयर निकाल देंगे तो सारे बालों के पोर्स ओपन हो जाएंगे, ब्लीच उसके अंदर चली जाएगी, तो ब्लीच बहुत ज़्यादा स्किन पर नुकसान कर देगी और आपको आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो कभी भी ये गलती मत करें कि पहले मतलब आप ऐसा करें कि बाल निकाल लें फिर ब्लीच लाएं, कभी नहीं, कभी नहीं, तो कभी नहीं करना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ तक कि आपको थ्रेडिंग भी बनानी है तो पहले ब्लीच कर लीजिए, उसके बाद थ्रेडिंग करिए। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अभी मैं यहाँ पे पीछे भी लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ तक ब्लाउज पहनते हैं खुला रहता, तो आप कोशिश करें कि जब भी किसी का करें तो पीछे भी ब्लीच लगा दें। तो पीछे भी ब्लीच लग चुकी है। यहाँ पे हमने जो है ब्लीच को क्लीन कर दिया था और
जब क्लीन कर रही थी तब नहीं उस पर समय कैमरे में दिखा पाई, तो ब्लीच करने के बाद ये था कि साफ़ हो गया था। अभी ये था कि आईब्रो मैं कर रही थी, इस समय इन्वर्टर की ही सिर्फ लाइट थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो मेरा मन नहीं था वीडियो मतलब आईब्रो बनाने का। लेकिन मैं यहाँ पे अब एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि आप जैसे कि अभी इस समय इनके हाथों में मेहंदी लगी थी तो ये पकड़ नहीं सकती थी, और मेरी स्टूडेंट मतलब जो मेरी स्टाफ थी वो खाली नहीं थी कि इनकी आईब्रो को पकड़ सके, तो मैं बिना पकड़वाए हुए आईब्रो को कर रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, आप लोग अभी ट्राई ना करें, इसलिए मैं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जो है बहुत समय से मैं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ों का आइडिया है कि कब कितना प्रेशर देना है, कितना लाइट कितना डार्क करना है। आप देख सकते हो कि टैनिंग बहुत ज़्यादा थी और कुछ दवाइयों का रिएक्शन है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना साफ़ लग रहा है। फोरहेड के हिसाब से फोरहेड भी कर दिया है, और ये पूरे फेस के बाल निकलवाई थी धीरे धीरे करके ये दीदी ने ना पूरे फेस। और जब भी आई थी तो नहीं बोली थी कि पूरा फेस करवाएंगे, और मुझसे बोली थी कितना लोगी और मैंने जो चार्ज बताया था वो सिर्फ फेशियल और ब्लीच का बताया था, पर इन्होंने अच्छा खासा काम करवा लिया हमसे। बीच में फिर अच्छा नहीं लगता है कि किसी को क्या बोलो, पहले इन्होंने कहा आईब्रो करनी है। मैं जब भी फेशियल ब्लीच करती हूँ तो आईब्रो का चार्ज नहीं लेती हूँ, जो फेशियल और ब्लीच का होता है बस उतना ही लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इनका भी नहीं जोड़ा। पर इन्होंने फुल फेस का बाल निकलवा लिया और कितने आराम से यहाँ का करते करते इनका फॉरहेड आप देखेंगे कि पूरा खुल चुका है। कभी कभी लोगों को उतना नहीं पता होता है फॉरहेड की, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉरहेड भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं थ्रेड से ही निकलवा रही हैं, और अगर आप लोग बोलोगे कि सबसे अच्छा तरीका क्या है बाल निकलवाने का, तो वो थ्रेडिंग ही है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता। बस हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा स्किन में कट ना लगे, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। तो आप देख सकती हैं मैंने कुछ कहीं नहीं पकड़वाया, लेकिन दर्द मतलब इतना दर्द भी नहीं हुआ, कहीं कट भी नहीं लगा। वो इसलिए कि मेरी धागों पर पकड़ बहुत अच्छी है, जिसके कारण मैं बिना पकड़वाए सिर्फ बाल को ही जो है मेरा टारगेट सिर्फ बाल निकालना होता है, स्किन नहीं आती है। ये चीज़ें जो है जब आप काम करते करते बिल्कुल पकड़ हो जाती है तो ये सबसे होने लगता है। लेकिन जब शुरुआत रहे तो कभी भी ये चीज़ ट्राई ना करें, हमेशा स्किन को टाइट करके करें ताकि स्किन ना आए, ठीक है। यहाँ पे आईब्रो हो चुकी है, फॉरहेड भी हो चुका है, लेकिन इन्होंने और ज़्यादा करवाया था। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ। स्पीड भी काफ़ी बढ़ाई हूँ। इसकी फेस की धागे से कैसे करें इसकी भी वीडियो चैनल पर है, सब कुछ है चैनल पर यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि किसके बाद क्या करना है। इस वजह से सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, और किस तरीके से फिनिशिंग से, जैसा आप मेरे हाथ को देख रही हैं चलते हुए, जब भी आपको इस तरीके से हाथ चलाना आ जाए तो आप समझ जाओ कि जो है आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारी जो क्लाइंट है वो चाह रही हैं कि ऊपर के जो फोरहेड के जो इतने बाल हैं वो सब क्लीन हो जाएं, और आप देख सकती हैं सब हो गया। अब फोरहेड जो था वो काफ़ी खुल चुका है, ये इनकी डिमांड थी कि इतना हो क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देख सकती हैं, और फॉरहेड की जो स्किन थी वही इनका स्किन टोन था, लेकिन फेस पे देख सकती हैं अपर लिप्स के आसपास बहुत ज़्यादा जो है माउथ के पास काफ़ी ज़्यादा डार्क है स्किन। और यहाँ पे मैं वो चीज़ क्लियर कर रही हूँ, पूरा क्लीन कर दे रही हूँ। देख लीजिए, बता रही हैं ये मतलब ये दीदी आई थी तो हमें नहीं लग रहा था कि इन्हें इतना मतलब पता है, पर ये छोटा मतलब बता रही थी तो ठीक था। कभी कभी फेस से नहीं पता चलता है कि इनको इतना पता है, और फिर बाद में काम करते वक्त पता चलता है। यहाँ पे जब मैं आईब्रो कर ली थी, लेकिन एक फिनिशिंग जो देनी थी नीचे जो बिल्कुल आई के ऊपर रहता, तो वहाँ पे मैं आपको मतलब खिंचवा के अच्छे से जो एक दो बाल छूटे भी ना हों, अच्छे से क्लीन हो जाए, तो वो हो चुका। आईब्रो हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रब। अब एक चीज़ आता है मेन पॉइंट, ध्यान देना है आपको कि जब आप स्क्रब यानी कि फेस हेयर्स निकाली हैं तो आप स्क्रब को या तो ना करिए, अगर सेंसिटिव स्किन है तो मत करिए। ओके, दो चीज़ें, सेंसिटिव स्किन है तो स्क्रब मत करिए, वहाँ पे करिए जहाँ पे आपने हेयर्स नहीं निकाले हैं, सिर्फ गले करिए जहाँ पे नहीं निकाले। और अगर स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, तो आप वहाँ पे स्क्रब कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पे मत करिए जहाँ से आपने बाल हटाया है। अगर करते भी हैं तो बहुत लाइट ऐसे करिए, बहुत हल्का हल्का हाथ चलाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगी, हाँ मैंने लगा दिया है फेस पे, क्योंकि ये डायमंड फेशियल मैं कर रही थी आर्यन वेदा का डायमंड फेशियल, जो कि मैंने एक आध दो बार चैनल पर दिखाया, इसलिए मैं नहीं दिखाई। तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का, यहाँ पे हमने इसलिए दिखा दिया, आपको फेस पे लगा देना है आपको, क्योंकि डायमंड के आपके जो फ़ायदे हैं वो मिल जाएंगे अगर आप स्किन पर लगा देंगी तो ही। तो यहाँ पे हमें जहाँ नीड थी, जहाँ पे हमने नोज पे नहीं बाल निकाला था, अब मैं जेल कर रही हूँ।
तो जहाँ पे बाल मैंने नहीं निकाला था वहाँ पे अच्छे से स्क्रब किया, और जहाँ पे मैंने बाल निकाला था वहाँ पे सिर्फ लगा दिया था, बाकी निक वगैरह में अच्छे से कर दिया। ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट के पास समय नहीं होता है और उन्हें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इसी तरीके से काम करना चाहिए। तो मतलब थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए और फिर वर्क करना चाहिए। इससे जो है काफ़ी आपके क्लाइंट भी खुश होते हैं, उनका काम भी अच्छा होता है, क्योंकि अभी ये एक बार में ही बहुत अच्छा ग्लो जाती हैं, तो हमें इसलिए सब कुछ करना हुआ। अभी मैं इनको बोलती हूँ वैक्सिंग आज करवा लीजिए फेस की, कल करवा आप मतलब थ्रेड बाल आज निकलवा लीजिए, कल करवा लीजिए, तो कल इनके यहाँ फंक्शन ही था, तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ये चाहती थी कि बाल निकले भी, और ये चाहती थी कि चेहरा ग्लो भी करे। तो बाल निकाल देने से ही चेहरा तो ग्लो नहीं करने लगता, उसके लिए तो कुछ तो करना होगा, फेशियल तो करना ही होगा। तो मेरे साथ सारी चीज़ें करनी थी, तो उसको किस तरीके से हमने किया, और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, बहुत बार की हूँ, इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना भी करना होता है तो भी मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो मैं जो भी कुछ कोशिश करती हूँ कि करूँ, उसको पहले मैं अपने स्टाफ या अपने ऊपर ट्राई कर लेती हूँ, कुछ नई चीज़ ट्राई करती हूँ, तभी मैं क्लाइंट के ऊपर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी खुद पर की हुई हूँ, सब कुछ है, उसके बाद ही मैं किसी के ऊपर बोलती हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो हमेशा टाइम लेकर करिए, मतलब फेशियल से 2 दिन पहले ही आप अच्छे से अपने फेस के हेयर्स निकलवा लीजिए। 2-3 दिन के बाद आप फेस पर ब्लीच कर सकती हैं, फेशियल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पे जेल किया, उसके बाद उसी की जेल के ऊपर ही हमने लेकर, स्टेप नहीं बता रही हूँ, फेशियल स्टेप्स नहीं दिखा रही हूँ। आपको स्पीड बहुत ज़्यादा दिखेगी कि मैं इतना फास्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, ठीक है। मैं बहुत तेज़ नहीं कर रही थी, नॉर्मल ही चल रहा है, पर मैंने स्पीड बढ़ाई है। तो अब मैं जेल के ऊपर तुरंत क्रीम कर रही हूँ, और बस इस क्रीम को एब्जॉर्ब करूँगी, फिर थोड़ा बहुत जो क्रीम होगी उसको क्लीन करके फिर पैक लगा दूँगी। तो इनका लगभग सब कुछ डन हो जाएगा। और आप देख सकती हैं, आपको बहुत फास्ट हाथ दिख रहा होगा, पर थोड़ा सा स्लो था, स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आपने ये सीख लिया होगा कि अगर टैनिंग पैक लगाना है, ब्लीच करना है, फेशियल करना है, तो किस तरीके से किया जाए। और यहाँ पे ये भी देखेंगे काफ़ी हद तक इनके फेस की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन काफ़ी कुछ अभी है। अगर 1-2 बार अगर ऐसी स्किन कोई ब्राइडल की होती है या किसी की भी होती है, तो आप एक बार में गारंटी ना लो कि सब कुछ एक बार में क्लीन हो जाएगा, ओके, नहीं तो आप फंस जाओगे क्लाइंट आके लड़ने लगेगा। तो बहुत सारे, जब लोग थोड़ा सा नॉलेज कम होती है तो ऐसा करते हैं, जो लोग जानते हैं थोड़े से, वो लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं काफ़ी हद तक फेस क्लीन हो चुका है, साफ़ हो गया है, और चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो भी आ चुका है। और कल परसों तक इनका स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ग्लो भी करेगा। मैंने इनसे बोला था कि अगर आप मेकअप चाहो तो फ्री में करवा सकते हो, कि ऐसी स्किन पर किस तरीके से मेकअप किया जाए। तो इन्होंने, इनके पास टाइम नहीं था, कहीं बाहर जाना था। मैं पैक लगा रही हूँ, तो बस हाथ में लेकर लगा देती हूँ। मैं ब्रश बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ पैक लगाने के लिए, क्योंकि मुझे हाथ बहुत अच्छा लगता है पैक लगाने के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा, और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा उठा सकें। और अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा, क्योंकि जल्दी उसके ऊपर अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, पैक लग चुका है। 10 मिनट के बाद मैं हटा दूँगी। फेशियल की, ब्लीच की, डिटैन की, सब कुछ की वीडियो जा चुकी है, ओके, चैनल पर तो है ऑलरेडी, तो देख लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं बताई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।